जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक हॉरर फिल्म फैंग्स आउट के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक पेशेंट के यूनिफॉर्म में थी और वो जंगलों में भाग रही थी, मानो कि उसका पीछा कोई कर रहा हो। तभी उस लड़की के पास एक नर्स आती है तो लड़की उससे कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन वो नर्स उसे स्टैब करके जान से मार डालती है। उसके बाद हमें ली नाम का एक डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो कि एक केस सॉल्व करने के लिए फील्ड पे गया होता है। वो एक लड़की और उसकी माँ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है और लड़की ने अपनी माँ पे बंदूक तानी होती है। तो वो उससे कहता है कि वो ऐसा ना करे कि वो औरत उसकी माँ है और ऐसा जुल्म करना ठीक नहीं है। उन दोनों की भी लड़ाई सॉल्व करवा देता है जिससे वो बहुत खुश हो जाती हैं। इधर उसी जंगल में हम डिटेक्टिव की बेटी फे को देखते हैं जो कि पेशेंट की यूनिफॉर्म में होती है और वो अपनी जान बचा के भाग रही होती है। उसके हाथ में फोन होता है और वो तुरंत अपने पिता को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो जल्दी से यहाँ पे आ जाए वरना वो लोग उसे मार डालेंगे। तभी वहाँ पे वो नर्स आ जाती है जो कि उसे पकड़ लेती है और उसका फोन नीचे गिर जाता है और उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल वापस ले जाती है। उसके बाद हमें डॉक्टर पवार दिखाया जाता है जो कि उस हॉस्पिटल में काम करता था और वो हॉस्पिटल बहुत ही सीक्रेट था जहाँ पे दूर दूर से लड़कियां आती थी अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए और वो भी बहुत ही कम दाम में, क्योंकि डॉक्टर पवार उनसे बहुत ही कम फीस लेता था वो सर्जरी करने के लिए। डॉक्टर यहाँ पे अपनी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा होता है और हम उसकी दूसरी नर्स को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा सफेद दिख रही थी। दरअसल दोस्तों वो नर्स एक वैम्पायर है और डॉक्टर पवार भी वैम्पायर है जो कि लड़कियों को फंसा के यहाँ पे लाता है और जो कोई भी लड़की प्लास्टिक सर्जरी वहाँ पे करवाने के लिए आती है वो उनका खून निकाल लेता है। उसके बाद हमें 4 दोस्त दिखाए जाते हैं जिनके नाम होते हैं एना, मैडिसन, ब्रायन और वेरोनिका। वो सभी वहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन मैडिसन को अपनी बॉडी परफेक्ट लगती थी इसीलिए वो प्लास्टिक सर्जरी के लिए नहीं जा रही थी बल्कि वो उन सबको सपोर्ट करने के लिए जा रही थी। वो सभी अपनी गाड़ी में बैठ के उस बंदे से मिलने के लिए निकल जाते हैं जो कि उनको उस हॉस्पिटल का पता बताने वाला था। जब वो उसके स्टोर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो एक बुक स्टोर है जो कि टोनी नाम का बंदा चलाया करता है। टोनी उनसे कहता है कि उसने ही उन्हें बताया था उस हॉस्पिटल के बारे में और वो उन्हें उस हॉस्पिटल का पता दे देता है और उनसे कहता है कि अभी वहाँ पे भारी डिस्काउंट चल रहा है जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे और कम पैसे में ही उनकी सर्जरी हो जाएगी। उसकी बातें सुन के मैडिसन को अच्छा नहीं लगता तो वो अपने दोस्तों से कहती हैं कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन उसके तीनों दोस्त उससे कहते हैं कि वो चुप रहे। उसकी बात नहीं मानते और वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर फे को उस नर्स ने बंदी बना के रखा होता है और वो इंतजार कर रही होती है कि कब वो मरे और उसका खून वो पिए। इधर डिटेक्टिव बहुत ही परेशान होता है क्योंकि उसे अपनी बेटी का मैसेज मिल गया था, लेकिन वो ये बात पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर वो मैसेज आया कहाँ से। वो फोन की कंपनी में कॉल करता है लेकिन वो लोग उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। फिर वो अपने दोस्त को कॉल करता है जो कि एक गैंगस्टर था और वो उसे अपनी बात बताता है और उससे कहता है कि उसे अपनी बेटी तक पहुंचना है तो कुछ भी करके उसे उसकी बेटी तक पहुंचा दे। इस उनके बंदा उससे कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा। इधर चारों दोस्त जंगल में पहुंच जाते हैं उस हॉस्पिटल में जाने के लिए और वो देखते हैं कि वहाँ पे करीब 2 माइल की हाइक है। इधर वो गैंगस्टर डिटेक्टिव को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे एक लीड मिली है। उसकी बेटी जहाँ कहीं भी गई है उसे टोनी नाम के एक बंदे ने भेजा था और वो उसका पता लगा के उसके पास जाने वाला है ताकि वो सच्चाई का पता लगा सके। इधर चारों दोस्त बहुत चलते हैं लेकिन उन्हें कहीं पे भी वो जगह नहीं मिलती और उन्हें चलते हुए अब रात हो जाती है। तभी उन्हें अपने सामने एक घर नजर आता है जिसके सामने बोर्ड लगा हुआ देखकर वो समझ जाते हैं कि यही वो हॉस्पिटल है और वो उसके अंदर जाते हैं ताकि वो डॉक्टर से मिल सकें। उन्हें देखकर वो नर्स दरवाजा खोलती है और उन्हें अंदर इनवाइट करती है और तभी डॉक्टर पवार भी वहाँ पर आता है और उनका वेलकम करता है। वो उनसे कहता है कि वो अपने अपने रूम में चले जाएं और आराम करें और कल सुबह वो सारी बातें करेंगे कैसे उन्हें वो ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद डॉक्टर फे के पास जाता है और फे उससे कहती है कि उसे अपने पिता के पास जाना है तो डॉक्टर उससे कहता है कि वो इतनी आसानी से उसे यहाँ से नहीं जाने दे सकता। उसका खून बहुत ही कीमती है इसीलिए उन लोगों ने उसे अभी तक मारा नहीं है और एक बहुत बड़े मकसद के लिए उन्होंने उसे जिंदा रखा हुआ है। उसके बाद वो फे को इंजेक्शन दे देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। मैडिसन एना से पूछती है कि आखिर वो किस चीज की सर्जरी कराएगी तो मैडिसन उससे कहती है कि उसकी छाती बहुत ही छोटी है और वो उसे बड़ी करवाना चाहती है ताकि वो अट्रैक्टिव लगे और उसके ढेर सारे फॉलोअर्स हो जाएं और उसको बहुत ही जल्दी क्लाइंट्स मिले। ब्रायन वहाँ पे अपने प्राइवेट पार्ट को एनलार्ज कराने आया होता है और वेरोनिका वहाँ पे आई होती है अपने प्राइवेट पार्ट में सर्जरी करवाने के लिए क्योंकि वो एक पॉर्न स्टार थी। मैडिसन जब अपने रूम में होती है तो वैम्पायर नर्स उससे मिलने आती है जहाँ मैडिसन उसे देखकर उससे कहती है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है। वो उसे अट्रैक्ट हो जाती है और उसे बताती है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, लेकिन तभी वो वैम्पायर वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह डॉक्टर वेरोनिका को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे पूछता है कि उसे क्या करवाना है और वेरोनिका उसे अपना डिजायर बताती है तो डॉक्टर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, उसे एक झटके में ठीक कर देगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद वो एना को बुलाता है और एना से उसकी प्रॉब्लम पूछता है तो एना उससे कहती है कि उसे अपनी छाती और भी ज्यादा बड़ी करवानी है। ब्रायन भी उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है तो वो उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे। वो उनसे कहता है कि कल सुबह उन तीनों का ऑपरेशन
ऑपरेशन हो जाएगा, तो वो तीनों तैयार हो जाएं कल के लिए। इधर वो गैंगस्टर टोनी के पास पहुंचता है, जहां वो पूछता है कि आखिर फे कहां पर है। तो टोनी उसे बताता है कि वो फे नाम की लड़की को जानता ही नहीं है। ये सुन के वो समझ जाता है कि वो उससे झूठ कह रहा है, इसीलिए वो उसे उसकी फोटो दिखाता है और वो बंदा उससे कहता है कि कुछ हफ्ते पहले वो यहाँ पर आई थी। लेकिन तभी बड़ी चालाकी से वो अपना पेन निकालता है और उसके गर्दन में घुसा देता है, जिससे उस गैंगस्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। मेडिसिन जब अपने रूम में होती है तो उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुन के वो उस रूम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नर्स वहाँ पे आके उसे रोक देती है और उसे कहती है कि वो किचन में चली जाए खाना खाने के लिए। उसके बाद नर्स वैम्पायर नर्स के पास जाती है और उससे कहती है कि वो खून पीना बंद करे, तो वो उसे अपने दांत दिखा के डरा देती है और वहाँ से भगा देती है। इधर वो डिटेक्टिव टोनी के पास आ जाता है ताकि वो अपने दोस्त को ढूंढ सके, और टोनी जब उसे देखता है तो वो उससे कहता है कि उसे क्या चाहिए। डिटेक्टिव उस पर गन तान देता है और उससे कहता है कि उसे उसकी बेटी चाहिए, और वो उसे उसकी फोटो दिखाता है और पूछता है कि वो कहाँ पर है। टोनी उसे बताता है कि वो एक हफ्ते पहले यहाँ पर आई थी, और तभी वो अपने पेन की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी डिटेक्टिव नोटिस कर लेता है कि उसके दोस्त की लाश वहाँ पे पड़ी है, इसीलिए वो टोनी को शूट करके जान से मार डालता है। उसके बाद उसे वहाँ पर एक मैप मिलता है, जिसके अंदर वो उस जगह की लोकेशन देख लेता है और वहाँ पे निकल जाता है ताकि वो अपनी बेटी की जान बचा सके। इधर मेडिसिन एना के पास जाती है और उसे बताती है कि वो जैसी भी है वो बहुत ही सुंदर है और उसे अपनी सर्जरी कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन एना उससे कहती है कि उसे पता है कि उसे क्लाइंट्स भाव नहीं देते और वो ये सब कराएगी तो कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव लगने लगेगी, जैसे कि उससे क्लाइंट्स उसे और भी ज्यादा काम देने लगेंगे। वो मेडिसिन को भी कन्विंस करती है कुछ ना कुछ ठीक कराने के लिए, क्योंकि इतने सस्ते दाम में उन्हें और भी जगह ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। मेडिसिन उससे कहती है कि वो जैसी भी है परफेक्ट है और उसे किसी भी चेंजेस की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इधर डॉक्टर पवार अपनी नर्सेस के पास आता है और उनसे पूछता है कि वो क्या कर रही हैं। तो जो ह्यूमन नर्स होती है वो उसे बताती है कि उसकी वैम्पायर नर्स खून पी रही है, क्योंकि उन्होंने स्टॉक कर रखा है फ्यूचर के लिए। इस सुनकर डॉक्टर पवार उसे बहुत ही ज्यादा डांटता है और उसे कहता है कि वो ऐसे खून खत्म कर देगी तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। डॉक्टर उनसे कहता है कि वो जा रहा है नए शिकार करने के लिए, और फिर वो चमगादड़ फॉर्म में आता है और उड़ के एक जगह पर जाता है जहाँ पे वो एक कपल को देखता है जो अपने वैन के बाहर एंजॉय कर रहे थे। तभी वो उन दोनों पे हमला कर देता है और उन्हें जान से मार के उनका खून पी लेता है। अगली सुबह हम उस नर्स वैम्पायर को देखते हैं जो कि अपने साथ अपनी एक वैम्पायर दोस्त को लेकर आई थी, और उसकी दोस्त उससे कहती है कि अब सुबह हो गई है तो वो यहाँ से जाएगी कैसे, क्योंकि अगर वो सूरज की रोशनी में आएगी तो वो जल जाएगी। लेकिन नर्स उससे कहती है कि ये सब एक मिथ है और कुछ भी नहीं। उसकी बात मान के जब वो बाहर जाती है तो वो ब्लास्ट हो जाती है और वैम्पायर हंसने लगती है क्योंकि उसने उसे उल्लू बना दिया था। अगली सुबह डॉक्टर पवार से मिलने के लिए एना और मेडिसिन जाती हैं, जहाँ पे डॉक्टर उनसे पूछता है कि मेडिसिन यहाँ पे किसी सर्जरी के लिए तो नहीं आई है। तो मेडिसिन उससे कहती है कि अब उसने अपना मन बना लिया है, उसने अपनी बॉडी पे एक टैटू बनवाया हुआ है जिसे वो मिटाना चाहती है। तो डॉक्टर उससे कहता है कि पहले वो इन तीनों को निपटाएगा और उसके बाद वो उसकी सर्जरी करेगा। वो उनसे कहता है कि उसकी सर्जरी बहुत ही बढ़िया होती है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है और वो बहुत जल्दी काम कर लेता है। जब वो दोनों उससे प्रोसीजर पूछती हैं तो वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता और उनसे कहता है कि वो रिजल्ट देख के खुद उसकी तारीफ करेंगी। इधर डिटेक्टिव अपनी बेटी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो एक आदमी को देखता है कार से उतरते हुए। तो वो उससे पूछता है कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है या नहीं। वो आदमी उससे कहता है कि वो वहाँ पे बिल्कुल ना जाए, ये सुन के वो उस पे गन तान देता है और वो आदमी उससे कहता है कि वही बंदा है जिसने उसके दोस्त टोनी को मारा है। उससे लड़ने लगता है और तभी डिटेक्टिव उसके हाथ पे शूट कर देता है, जिससे उसका हाथ कट जाता है और वो बंदा वहाँ से भाग निकलता है। इधर डॉक्टर सबसे पहले एना को ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है, जहाँ पे वो उसे एक अजीब तरह की ड्रिंक पिलाता है ताकि वो उसकी सर्जरी कर सके। वो बाकी दोनों दोस्तों के साथ भी वही करता है और वो जब उस ड्रिंक को पीते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा अजीब सा फील होने लगता है। उन तीनों की सर्जरी के बाद वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फील करते हैं कि उनके बॉडी में कोई ना कोई चेंज जरूर हुआ है। इधर जिस बंदे का हाथ कटा हुआ होता है वो पवार का ही आदमी होता है और वो भागते हुए उसके हॉस्पिटल में आता है ताकि वो डॉक्टर से मदद मांग सके। वो नर्स जब उसे देखती है तो वो मेडिसिन से कहती है कि वो वेरोनिका की मदद करे और फिर वो उस बंदे की मदद करती है और उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है। मेडिसिन ये देख के हैरान हो जाती है तो वेरोनिका उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, जरूर वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। वो लोग उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर पवार जब उसकी हालत देखता है तो वो उससे कहता है कि वो उसका हाथ जोड़ देगा। इधर डिटेक्टिव ली जब जंगल में होता है तो उसे वहाँ पे एक लेडी मिलती है। उस लेडी से उस हॉस्पिटल का पता पूछने लगता है तो लेडी उससे कहती है कि वहाँ वैम्पायर्स रहते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल ना जाए, क्योंकि उसकी खुद की बहन भी वहाँ पे जाके मारी गई थी और तब से ही वो लोग उस जगह से बहुत दूर रहते हैं। ये सुनकर इंस्पेक्टर उसकी बात पे यकीन नहीं करता और आगे बढ़ने लगता है। शाम को मेडिसिन से सबको चेक करती है तो उसे पता चलता है कि सबकी बॉडीज में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। तो भी अब डिसाइड कर लेती है कि वो भी प्लास्टिक सर्जरी करा के अपने टैटू को हटवाएगी। इधर डॉक्टर अपने आदमी का हाथ जोड़ देता है और उसे पूछता है कि आखिरी हालत उसकी किसने
करी तो वो बताता है कि फे का पिता उससे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया है। उसके बाद डॉक्टर फे के पास जाता है और उससे कहता है कि उसका पिता अगर यहाँ पे आया तो वो उसे जान से मार डालेगा। इधर मेडिसन डॉक्टर के कैबिन में जाती है ताकि वो उससे मिल सके और जब डॉक्टर वहाँ पर आता है तो वो उसे अपना टैटू दिखाती है जो कि उसे हटवाना था। डॉक्टर जब उसके टैटू की तरफ देखता है तो वो एक क्रॉस का साइन होता है और डॉक्टर होता है एक वैम्पायर जिससे कि वो उससे डर जाता है और उसके दांत निकल आते हैं जिससे मेडिसन समझ जाती है कि वो वैम्पायर है। वो तुरंत अपने दोस्तों के पास जाती है और उनसे कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी वो नर्स वैम्पायर वहाँ पे आके उन्हें रोकने की कोशिश करती है। मेडिसन उसे बड़ी चालाकी से घर के बाहर धक्का दे देती है और सूरज से कांटेक्ट में आने की वजह से वो नर्स वहाँ पे जल के भस्म हो जाती है। तभी वो ह्यूमन नर्स वहाँ पर आती है और उन तीनों को मार के बंदी बना लेती है। उसके बाद डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसे अपना खून पीने के लिए देता है जिससे वो भी एक वैम्पायर बन जाती है। वो दोनों उन लोगों को बांध देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो एक एक करके उनका खून निकालेंगे। तभी उनके हॉस्पिटल में डिटेक्टिव की एंट्री हो जाती है जिससे वहाँ पे अलार्म बजने लगता है और वो सभी सतर्क हो जाते हैं। इंस्पेक्टर वहाँ पे आके अपनी बेटी को ढूंढने लगता है और तभी वो बंदा वहाँ पर आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है तो डिटेक्टिव उसे स्टैब करके जान से मार डालता है। उसके बाद वो नर्स उससे लड़ने के लिए जाती है तो वो उसे भी स्टैब करके मार डालता है और फिर डॉक्टर जाता है उससे लड़ने के लिए और उसे बंदी बना लेता है। मौका देखकर मेडिसन अपने आप को छुड़ाती है और वहाँ पर जाती है और वो उससे कहती है कि वो कैथोलिक चर्च में पढ़ चुकी है इसीलिए उसका खून बहुत ही प्योर है। वो अपनी नस काटती है और उस खून को जबरदस्ती डॉक्टर को पिला देती है जिससे उसकी बॉडी वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है। उसके बाद वो डिटेक्टिव को लेके उस कमरे में जाती है जहाँ वो देखती है कि फे ने उसके तीनों दोस्तों का गला काट दिया है और उन्हें जान से मार दिया है। ये देखकर वो बहुत ही घबरा जाती है और फे अपने पिता को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन तभी वो उनकी गर्दन पे नोटिस करती है कि वैम्पायर ने उन्हें काट लिया है जिससे वो अपने पिता को भी स्टैब कर देती है और वो जमीन पे गिर जाता है। मेडिसन को फे पे बहुत ही गुस्सा आता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और वो उसे बाहर ले जाती है ताकि वो उसकी जान बचा सके। तभी हम उसके पिता को देखते हैं जो कि अब एक वैम्पायर बन चुका था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।